श्री कृष्ण कहते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और मान सम्मान को पैसे से मापा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता। कुछ पेड़ केवल अपनी छाया से ही सुकून प्रदान करते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, और यही संसार का नियम है। किरदार कपड़ों से झलके तो लोग सराहते हैं, लेकिन अगर किरदार विचारों से झलके तो लोग प्रेरित होते हैं। अपने जीवन को कभी बेकार मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि कब क्या बोलना है। उन लोगों को अपना समझने का कोई फायदा नहीं जिनके दिल में तुम्हारे लिए अपनापन नहीं है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं। जहां अधिक लाभ दिखता है वहीं मुरझाते हैं। तीर की चुभन से अधिक दर्द तब होता है जब कोई करीबी चुभते हुए शब्द कहता है। दोस्ती उन लोगों से करो जो पागलपन से भरे हों, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं आते। जो नेकी करता है वो अमर हो जाता है। दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म और तुम्हारा प्रेम सबके दिलों में अमिट रहेगा। अपनों का साथ छूट जाता है, सपने टूट जाते हैं और दिल दर्द से भर जाता है। लेकिन याद रखो, ये दुख और परेशानियां स्थायी नहीं है। मैंने गीता में कहा है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जो रिश्ते तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर करें वे आंसुओं के लायक नहीं, और जो रिश्ते सच्चे हों वे तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते, और अंत में वही लोग सफलता का आनंद लेते हैं। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत बांधो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो। यह ऐसा प्रेम है जो कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी का भरोसा मत तोड़ो। भरोसा टूटने के बाद किसी भी रिश्ते में दोबारा वही गहराई नहीं लौटती। दिल वही दुखता है जहां विश्वास गहरा होता है और उसे तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो। अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे 3 ही कारणों से आते हैं, भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो। यदि अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो। जीवन एक रंगमंच की तरह है। यह कभी तुम्हें रुलाएगा और कभी हंसाएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुख सहता है वो निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वो बिखर जाता है। हमेशा ब्रांडेड चीजों का उपयोग करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अपने जीवन में 3 उसूल बना लो। जिससे सच्चा प्यार करते हो उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास करेगा। बड़े लोगों से संबंध रखना तुम्हें सलाह दे सकता है, लेकिन असली सहारा छोटे और सच्चे लोग देंगे। वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। जो अच्छा तुम कर रहे हो उस पर भरोसा रखो।
अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जो दिल से और निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में रिश्ते भी धन से तोले जाते हैं। घर में चाहे कितनी भी गंदगी हो, यदि धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। यही तो कलयुग की पहचान है, जहां अच्छे लोगों को बुरा सहना पड़ता है और बुरे लोग सम्मानित हो जाते हैं। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, उसे पाने के लिए हक जताने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हें समझ नहीं पाता, उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। इस संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। शक, कच्चे कान और कमजोर मन एक इंसान को उसकी खुशहाली में भी नरक का एहसास करा देते हैं। शिकायतें सबकी होती हैं, पर जो बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाते हैं। झूठ की विचित्रता यही है, जब हम खुद बोलते हैं तो यह सहज लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। इंसानों से इंसान जैसी उम्मीदें रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अपनी मंजिल पर ध्यान दो। यदि हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वो कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हर परिस्थिति में भगवान का शुक्र करो। शिकायतें तुम्हारे समय और ऊर्जा को नष्ट करती हैं, लेकिन शुक्र तुम्हारे भीतर संतोष लाता है। कुछ लोग जीवन का हिस्सा बनते हैं, कुछ केवल जीवन में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा लगता है। यदि तुमने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो सम्मान देना नहीं जानता, तो वो तुम्हारी भावनाओं को कुचल देगा। ऐसे संबंध केवल दुख देते हैं। दिखावे का अपनापन सबसे बड़ा धोखा है। नफरत करना आसान है, लेकिन किसी की खुशी में अपनी खुशी तलाशना महानता है। जीवन में सच्चे रिश्ते आपसी विश्वास से बनते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते। दिल खोल कर जियो। उम्र, समाज और दुनिया के डर से बंधे रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। साहस वही है जो मृत्यु का सामना करने पर भी कर्ण जैसा अडिग हो। जीत निश्चित हो तो हर कोई अर्जुन बन सकता है। रिश्तों को समझो, जीवन को स्वीकारो और हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव और चिंता में जीने वाला व्यक्ति अपने रिश्तों को खो देता है और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट भर जाती है। समय का महत्व समझो। वह अखबार जो सुबह चाय की मेज पर रहता है, रात तक रद्दी बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में हासिल करना है, उसे सही समय पर पाने का प्रयास करो। जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा। जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है, वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। लोग नरम दिल वाले लोगों को अक्सर बेवकूफ समझते हैं, लेकिन असलियत में वही लोग सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। संगति का प्रभाव गहरा पड़ता है। यदि किसी के साथ से तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे, तो समझ लो वो व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया है, वही अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। वे कभी हारते नहीं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो उस पर घमंड मत करो। हो सकता है कि तुम केवल अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। गलतियां जीवन का हिस्सा है, परंतु उनका हल पछतावे में नहीं, बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी हो सकेगा। पैसा एक अद्भुत साथी है। यह कहता है, आज मुझे बचाओ तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। दुआएं अमूल्य हैं, क्योंकि दवाएं तो कीमत देकर मिल ही जाती हैं। यदि कोई तुमसे जलता है, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर सकता।
जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ किया है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते बर्दाश्त से हैं। साथ उसी का दो जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। जीवन का हर पल, हर मोड़ और हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है। इसे समझो, अपनाओ और अपना मार्ग स्वयं बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की गिनती दिल से की जाती है और धन की गिनती डायरी में। बर्बादी तब नहीं आती जब दुश्मन 1000 हो, बर्बादी तब आती है जब अपने सारे राज अपनों को बता दिए जाएं। शुक्रगुजार रहो उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने ये भरोसा किया कि तुम अकेले मुसीबतों से लड़ सकते हो। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खोने मत दो। जब कोई तुम्हें रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने हमेशा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान ही उनकी बेचैनी बन जाएगी। इंसान का जीवन एक बूंद जितना छोटा है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। कई बार अजनबी लोग अपनों से बेहतर साबित होते हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका अर्थ है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहा। जिंदगी का अंत भी एक सच्चाई है। अपने ही हमें जलाते हैं, पर हम इसे जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। जीवन में सुई की तरह चलो, जो चुभने के बाद भी सुंदर पोशाक बना देती है। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका फल सही समय पर ही मिलता है। कठिनाइयां और नकारात्मकता संसार का हिस्सा है, लेकिन ये तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो कई लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्म की पहचान अनोखी होती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनका साहस से सामना करो। मित्रता और भक्ति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। रिश्ते निभाने के लिए छल और कपट की नहीं, बल्कि नम्रता की आवश्यकता है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, ना कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों मनुष्य को अंदर से बदलते हैं। जैसे तुम बोलते हो वैसे ही दूसरों की बातें सुनने का अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो। वो तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, केवल तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। जीवन का यह अवसर तुम्हें अनुभव, समझ और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। इसे सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की रंगत केवल बाहरी चमक देती है, लेकिन मन की रंगत तुम्हारे व्यक्तित्व और भविष्य को संवारती है। यही मन की शक्ति है जो इंसान को अद्भुत कार्य करने की प्रेरणा देती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे तुम्हारा दिल सही समझता है। अगर तुम्हारा दिल किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं देता तो उसे मत करो। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वो तुम्हें सही राह दिखाती है। यह भी सच है कि लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हो। बहस और बातचीत में यही फर्क है कि बहस में जीतने की कोशिश होती है, जबकि बातचीत में समझने का प्रयास। इस संसार में महान कार्य करने के लिए इस चिंता को छोड़ दो कि तुम्हारे परिश्रम का श्रेय कौन लेगा। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो तुम हर बार खुद से भी ऊपर उठते हो। सफलता की सीढ़ी लंबी है और इसे चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। याद रखो, जब बगीचे में फूल खिलता है तो वो अपनी सुंदरता और खुशबू सबके साथ साझा करता है। तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही होने चाहिए, निस्वार्थ और सभी के लिए फलदायी। जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हों जो हर कदम पर साथ दें, मुश्किल घड़ी में सहारा बने और सफलता का जश्न मनाएं।
लेकिन अक्सर हम सफलता की खोज में अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। असली आनंद तब आता है जब तुम अपनी सफलता अपनों के साथ बांटते हो। ये सोचो कि मंजिल पर पहुंचने के बाद यदि अपने साथ ना हो तो वो खुशी अधूरी रह जाती है। इसलिए अपनी यात्रा में अपनों को मत भूलो। तुम्हारा वर्तमान तुम क्या हो इस पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है इस पर निर्भर करता है। खुद को बेहतर बनाने का प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर भाग्य को दोष देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही तुम्हारा असली साथी है और ये केवल तुम्हारे हाथों में है। कठिनाइयां आएंगी पर खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस संसार में ईश्वर का कोई सजीव रूप है तो वो तुम्हारी मां है। हर मूर्ति में ईश्वर का अनुभव ना हो, लेकिन हर मां में ईश्वर का अंश अवश्य होता है। चुप रहना अक्सर बेहतर होता है, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हो। गलतफहमी ऐसी चीज है जो मिटे या ना मिटे पर रिश्तों को जरूर मिटा देती है। मेहनत से बचने का जो प्रयास आज तुम करते हो वही कल तुम्हारी असफलता का कारण बन सकता है। खुद को परिश्रम की आग में झोंक दो, यही आग तुम्हें हीरे की तरह चमकाएगी। जब इंसान अपने साथ सच्चा हो जाता है तो उसकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। चरित्र बनाने में वर्षों लग जाते हैं। जल्दी जागना हर दृष्टि से फायदेमंद है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या किसी टूटे हुए रिश्ते से। जिस दिन तुम अपनी जरूरत और इच्छाओं का फर्क समझ जाओगे, उसी दिन तुम परिपक्व हो जाओगे। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, लेकिन डूबना खतरनाक होता है। चिंता करना केवल मन को व्यथित करता है। ये ना तो कल की समस्याओं को सुलझाता है और ना ही आज का सुकून लौटाता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वो बीते हुए कल से बेहतर होगा। ये सोच कभी तुम्हें निराश नहीं होने देगी। उम्मीदें दूसरों से रखने के बजाय खुद से रखो। जीवन में जो भी करो उसे ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। जो चीज आज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जीवन के हर पल को संतुलन और धैर्य के साथ जियो। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे ना सीखना सबसे बड़ी भूल है। जब मन कमजोर होता है तो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती हैं। जब मन स्थिर होता है तो वे चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो वही समस्याएं अवसर का रूप ले लेती हैं। जिस व्यक्ति को दूसरों के दुख पर हंसी आती है वह अपनी मानवता उसी क्षण खो देता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा का वध कोई नहीं कर सकता। इसीलिए किसी के लिए शोक मत करो। वक्त का संदेश है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह बिना रुके चलता रहता है। संभल कर चलो और अपने हर पल का सही उपयोग करो। रिश्तों में यह समझ लो कि यदि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ सकता है। यदि कोई कार्य लालच, बेईमानी या ईर्ष्या के भाव से किया जाए तो वह कभी सफल नहीं होता, लेकिन जो कार्य प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। सफलता प्राप्त करो, लेकिन उसे दिखाने के लिए मत उपयोग करो। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। यह विश्वास रखो कि जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। ठोकर लगने से दर्द जरूर होता है, लेकिन यदि तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है।
मैं गर्व करता हूं कि मैंने ठोकर खाई, लेकिन उससे गिरकर भी अपनी जगह बनाई। जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और इसका मुख्य कारण है आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है, परंतु उसका स्थान, समय और तरीका समझना उससे भी अधिक जरूरी है। यदि तुम अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करोगे तो वह अपमान बन जाएगी और अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुम उसे एकांत में प्रेम पूर्वक परामर्श दोगे तो वह उस आलोचना को समझेगा और अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करेगा। याद रखो, जीवन एक सतत यात्रा है। चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। जीवन में दिखावे और गुरूर से परे असली सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद उन ऊपरी परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो सारा जीवन पद, रुतबे और गर्व के साथ जिए, उनकी राख के नीचे बस एक समानता शेष रहती है। जब कोई काम तुम्हें सौंपा गया हो तो उसका असली अर्थ यह है कि वह काम तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चुनौतियों से भागना या भाग्य को दोष देना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम भीड़ में होते हैं। यदि कड़ी मेहनत के बावजूद सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और संशय से भरा होता है। जब कोई नया कार्य शुरू करने की सोचते हो तो यह संशय तुम्हारे कदमों को रोक सकता है। ऐसे समय में साहस और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना जरूरी है। प्रयास न करने से असफलता सुनिश्चित होती है। सच्ची सफलता का मार्ग यही है कि खुद को सुधारो और अपनी दिशा को सही करो। रोटी से विचित्र कुछ नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कितने खुश हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। इंसान उस समय सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करता है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीक और भौतिकता के गुलाम बनते हुए इंसान ने अपने जज्बातों से खेलना शुरू कर दिया है। एक समय था जब खिलौने कम थे लेकिन बच्चे मिलकर खेलते और हंसते थे। आज खिलौनों और तकनीक की भरमार है लेकिन बच्चे स्क्रीन के कैदी बन गए हैं। इस दुनिया से कुछ भी मांगने की आदत मत डालो। यह संसार कुछ भी देने के बाद एहसान जताता है जैसे उसने पूरी जिंदगी का कर्ज चुका दिया हो। सच्चाई यह है कि केवल भगवान ही बिना स्वार्थ और बिना एहसान के देता है। अपनी सच्चाई, अपने कर्म और अपने मन को संतुलित रखो। जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं है बल्कि देना भी है। जो भी करो प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन में लिया गया निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। बोलना और चुप रहना, दोनों में बड़ी बात यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है यह समझना। यह समझ ही तुम्हारी सफलता और संतुलन का आधार है। रामायण सिखाती है कि व्यक्ति का स्वभाव और सोच ही उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक ओर विभीषण थे जो रावण के राज्य में रहकर भी सही राह पर चले और दूसरी ओर कैकई थी जो राम के राज्य में रहकर भी गलत राह पर चली। सुधारना या बिगड़ना हमेशा मनुष्य के अपने हाथ में होता है। पैसा कमाना जरूरी है लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे पहले अपने मन को साधना सीखो। दुनिया के हर मार्ग को नक्शे से देखा जा सकता है लेकिन सच्चा मार्ग केवल श्रीमद् भगवत गीता दिखाती है। समय और समझ का साथ मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है लेकिन अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। इसीलिए समय का सही उपयोग करो और उसे केवल उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें बिना शर्त प्रेम करते हैं। यह जीवन संघर्ष और धैर्य का खेल है।
अगर तुम अपने संघर्ष के प्रति ईमानदार हो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। बस भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। आज के दौर में सुखी रहने के लिए कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होना भी आवश्यक हो सकता है। जिंदगी में कई लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। याद रखना, किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, लेकिन यह तजुर्बा तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी में खोने का डर हमेशा रहेगा, लेकिन इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। थको मत, डरो मत और कभी हार मत मानो। कठिनाइयों से ही आगे का मार्ग निकलता है। समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती, इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। आज तुम शक्तिशाली महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है और यह हमेशा बदलता है। रिश्तों में दिल की सच्चाई और शुद्धता होना अनिवार्य है। सत्य को स्पष्ट और सामने कहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, जो नहीं है वह खुद छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानता है। कोई उसे मूर्ति में पूजता है तो कोई तत्व के रूप में स्वीकारता है। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन सच यह है कि हर किसी को किसी न किसी रूप में ईश्वर अवश्य मिलता है। लेकिन एक बात सोचो, ईश्वर ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप को तुम्हारे जीवन में भेजा है, और वे हैं तुम्हारे माता पिता। जीवन एक घड़ी की तरह है, हर पल धीरे धीरे बीतता जा रहा है। यही वो पल है जिसे जीने का अवसर मिला है। प्रसन्न रहना चाहते हो तो जान लो कि यही एक पल तुम्हारे पास है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे भागने से केवल दुख मिलेगा। तन्हाई का भी अपना एक अलग आनंद है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सपनों को पूरा करो। जिन्हें एहसान लेने की आदत होती है वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। सच्चा साथी वो होता है जो हालात बदलने में तुम्हारा साथ दे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान उस दर्द को सहने की आदत डाल लेता है। दुनिया को खुश करने से पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना तुमसे सीखने वाले लोग भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। असली गलती वही है जिससे तुम कुछ नहीं सीख पाते। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो। दिखावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले गिने चुने। लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। अहंकार तब आता है जब इंसान ये मान लेता है कि उसने सब कुछ खुद किया है। जिंदगी भी हमेशा साथ नहीं देती, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। दूसरों से वही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वो दुख में साथ ना दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। इंसान अक्सर आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे दुगनी प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन होता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले लोग अक्सर नफरत और विरोध का सामना करते हैं, लेकिन याद रखो, सत्य और अच्छाई की राह भले ही कठिन हो, वो हमेशा सच्चे और स्थायी परिणाम देती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन
स्थायी शांति और सुख लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हो तो अपने सिद्धांत मत बदलो, बल्कि अपना रास्ता बदलो। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। संगति का असर जीवन पर गहरा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सही दिशा देती है। हम अक्सर उस चीज की चिंता करते हैं जो अब तक हुई ही नहीं है। यह डर हमारे वर्तमान को भी पीड़ा देता है। इसीलिए जो कुछ हुआ नहीं है उसकी चिंता मत करो। जो हो चुका है उससे सीखो और आगे बढ़ो। भय के कारण रुकना सही नहीं है। निर्भय होकर आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। इस क्षण में अपने भय को छोड़ो और कहो, मैं अपने डर से मुक्त हूं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक हूं। दुखों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन अवसरों को देखो जो तुम्हारे जीवन में उपस्थित हैं। जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सुकून दूसरों में तलाशना हमारी सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते। याद रखो, वक्त बदलता है और वो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना और भरोसा रखना कि जो होगा वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा।